अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कम्बशन एंड फ्लेम। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में हम फायर की मेनली बात करने वाले हैं। तो फायर को समझने के लिए, इसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हम बात करते हैं आज से कई साल पहले, जब इंसान जंगलों में रहता था। तो इंसान को ये नहीं पता था कि फायर को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। आज अगर मैं आपको बोलूँगी कि फायर को प्रोड्यूस करो तो सिंपल है, आप एक मैच स्टिक लेंगे, उससे आप फायर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसी मैच स्टिक से आप कैंडल भी जला सकते हो, उसी मैच स्टिक से आप बहुत सारी लकड़ियों को भी जला सकते हो। या आपके घर में आपकी मम्मी जो है वो स्टोव पे खाना बनाती है, तो वो जब स्टोव पे खाना बनाती है तो इस टाइम वो लाइटर का यूज़ करती है। तो आज हमारे पास डिवाइसेस हैं जिनसे हम फायर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम ये जो इंसान जो जंगलों में रहता था उसके पास ये सारे डिवाइस नहीं थे और उसको फायर करना भी प्रोड्यूस नहीं आता था। तो ज़रा सोचिए, बिना फायर के उसकी लाइफ कैसी रही होगी। आप रात का समय इमेजिन कीजिए। आज जैसे रात होती है तो हम ये बल्ब जो है, इलेक्ट्रिकल बल्ब्स या ट्यूबलाइट इस्तेमाल करते हैं, और जो काम हम दिन में कर सकते हैं वो काम हम रात में भी कर सकते हैं। जैसे कि हम आराम से खाना खा सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन उस टाइम ये जंगलों में रहने वाला जो इंसान था, इसको तो ना फायर करना प्रोड्यूस आता था और ना ही तो इसके पास ये सारी डिवाइसेस थी। तो रात तो ऐसे तैसे निकलता था, लेकिन सॉरी, दिन तो निकलता था लेकिन रात में बहुत परेशानी होती थी। ये सारी एक्टिविटीज़ इसको सारी एक्टिविटीज़ करना मुश्किल होता था। इवन कि इंसान चल भी नहीं सकता था। अगर हम फूड की बात करेंगे, यही नहीं कि अगर हम फूड की बात करेंगे तो उस टाइम का इंसान खाता क्या था? या तो ये दरख्त से दरख्तों के जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो खाता था, या दूसरे एनिमल्स की हंटिंग करता था, दूसरे एनिमल्स का गोश्त खाता था। लेकिन इसको फायर प्रोड्यूस करना नहीं आता था, तो ये सारी चीज़ें जो है ये ऐसी ही रहा खाता था। जैसे आज जो आप खाना खाते हो तो आपकी मम्मी आग में स्टोव पे खाना बनाती हैं, तो उस टाइम इसको आग जो है फायर प्रोड्यूस करना नहीं आता था, तो ये सारी चीज़ें जो है इसको राह ही खानी पड़ती थी। So point is कि life was different at that time because fire was not there. People didn't know कि फायर को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इंसान जंगलों में रहकर इसने सीखा कि फायर को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। शुरुआत में इसने क्या किया, इसने पेड़ पेड़ पौधों के सूखे टुकड़े लाए। सूखे टुकड़े लाकर इसने क्या किया, इस वहाँ उन टुकड़ों के बिल्कुल क्लोज जाके दो स्टोन्स को कस के रब किया। तो जैसे इसने स्टोन्स को रब किया तो वहाँ से एक स्पार्क निकली, उस स्पार्क से फायर प्रोड्यूस हुई। फिर इसी फायर से, फिर जब फायर प्रोड्यूस हुए तो इट वाज ग्रेट स्टेप, इट वाज अ ग्रेट स्टेप। तो फिर इसको फिर ये लाइट रात में जो है फॉर लाइटनिंग के लिए इसको यूज़ करता रहा। यही नहीं कि फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता कुक फूड जो है वो कुक करना भी सीखा, कुकड फूड खाने लगा फिर। और इट वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि साइंस लोगों का मानना है कि आज अगर आप देखेंगे जो इंसान है वो काफ़ी एडवांस्ड है, काफ़ी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, और बाकी जानवरों से, बाकी एनिमल से इंसान जो है वो काफ़ी आगे निकल चुका है, क्योंकि इंसान के पास माइंड है, ब्रेन है, जो काफ़ी इंटेलिजेंट है। और बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का मानना ये है कि अगर हम कुकड फूड ना खाते तो हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो इतना डेवलप नहीं होता जितना ये आज हुआ है। सो इम्पोर्टेंस फायर जो है, इसकी जो मेन इम्पोर्टेंस दैट इज़ फॉर लाइटनिंग एंड फॉर कुकिंग। ये फायर हमें यूज़ होता है फॉर लाइटनिंग एंड फॉर कुकिंग के लिए। अगर जैसे कि आपने पुरानी जो मूवीज़ देखी होगी, उन मूवीज़ में दिखाते हैं कि कैसे जो पुराने जो बादशाह होते थे वो रात में कैसे लाइट को यूज़ करते थे, रात में कैसे वो जो वगैरह वो मसाले वगैरह यूज़ करते थे। और कुकिंग की बात हम करेंगे, आज भी गाँव में जो लोग हैं वो चूल्हे पे खाना बनाते हैं। आज भी आपके घर में आपकी मम्मी स्टोव पे खाना बनाती है, फायर से खाना बनाती हैं। तो इट इज़ फायर की जो है ये इसकी मेन इम्पोर्टेंस है, इट इज़ फॉर कुकिंग, ये यूज़ होता है फॉर कुकिंग एंड फॉर लाइटनिंग। फिर क्या हुआ, फिर इन 1879 में एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या किया, थॉमस एल्वा एडिसन जो थे वो ग्रेट साइंटिस्ट थे। उसने बल्ब की इन्वेंशन की।
फिर आहिस्ता आहिस्ता बल्ब जो थे या ट्यूब लाइटें जो थे वो पॉपुलर हुए। तो फिर फायर का इस्तेमाल नहीं हुआ लाइटिंग के लिए। आजकल ज़्यादा बल्ब्स वगैरह ट्यूबलाइट्स इनका इस्तेमाल होता है किसके लिए, लाइटिंग के लिए। और अगर हम कुकिंग की बात करेंगे तो कुकिंग की आज भी फायर के हेल्प से ही फूड जो है वो कुक किया जाता है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी आए हैं जिनसे हम फूड को कुक कर सकते हैं। नो डाउट कि हमारी लाइफ में फायर का इम्पोर्टेंस जो है वो कम हुआ, लेकिन एक टाइम था जब फायर जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो so once you clearly understand the importance of fire, let me straight away dive into the chapter that's हमारे पास दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक कंबस्टेबल सब्सटेंस, दूसरा नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। कंबस्टेबल सब्सटेंस हम उन सब्सटेंस को बोलते हैं जिनको जलाया जा सके, और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस उन सब्सटेंस को बोलते हैं जिनको जलाया नहीं जा सकता। सो वी कैन राइट एज, हम लिख भी सकते हैं, दो सब्सटेंस विच कैन बी बर्नड आर कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जिनको जलाया जा सकते हैं उनको हम बोलते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल वुड, कोल, पेपर, काउ डंग, इनको जलाया जा सकता है, उनको हम बोलते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस। एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच कैन नॉट बी बर्नड, दो वो सब्सटेंस जिनको जलाया नहीं जा सकता है। फॉर एग्जांपल गिलास है, वाटर है, रॉक्स है, आयरन नेल्स है, इनको हम बोलेंगे नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। कंबस्टेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस हैं जिनको हम बर्न करते हैं, जिनको जलाया जा सकता है, विच कैन बी बर्न और कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंस। एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस उनको जिनको जलाया नहीं जा सकता है। उसके बाद एक टर्म है यहाँ पे, दैट्स कंबशन। कंबशन होती क्या है? अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम डिफाइन करेंगे तो कंबशन का मतलब है कोई चीज़ जल रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लकड़ी जल रही है, या कैंडल जल रहा है, या कोल जल रहा है, तो हम बोल रहे हैं इसीलिए कि कैंडल का कंबशन हो रहा है। यहाँ बोलेंगे लकड़ी की कंबशन हो रही है, या कोल की कंबशन हो रही है। लेकिन अगर हम देखेंगे साइंस की लैंग्वेज में तो इसको हम डिफाइन करते हैं, कंबशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस in which a substance reacts with oxygen to produce heat and light। कि कंबशन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और वहाँ पे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगी, हमारे इर्द गिर्द जो है एयर होता है, और एयर में बहुत सारे गैस होते हैं। कौन कौन सा गैस होता है? ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन को छोड़ो, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ो, हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोल आया, तो कोल यहाँ पे जल रहा है, तो एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे जो एयर में जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन केमिकली रिएक्ट होता है किसके साथ? इस कोल के साथ। हमारा जो ऑक्सीजन है, जो एयर में जो ऑक्सीजन होता है वो केमिकली रिएक्ट होता है किसके साथ? कोल के साथ, और वहाँ पे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से यहाँ पे अगर कुछ लकड़ियाँ जल रही हो तो हम ये कहेंगे जो ये लकड़ियाँ जल रही है, यहाँ पे क्या होता है, जो इसके इर्द गिर्द जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जो है वो केमिकली रिएक्ट होता है किसके साथ? इस वुड के साथ, और वहाँ पे हमें हीट और लाइट मिलती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। Combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to produce heat and light। और जो चीज़ जल रही हो उसको हम बोलते हैं फ्यूल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोल जल रहा है तो हम इसको बोलेंगे फ्यूल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैंडल जल रहा है तो हम इसको बोलेंगे फ्यूल। तो फ्यूल कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये फ्यूल जो है सॉलिड भी हो सकता है, ये फ्यूल लिक्विड भी हो सकता है, और ये फ्यूल जो है गैस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सॉलिड के एग्जांपल मैं आपको दूंगी, अगर यहाँ पे लकड़ी जल रही है तो लकड़ी है जो वुड है ये यहाँ पे सॉलिड फ्यूल है। तो लिक्विड फ्यूल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं पेट्रोल लाऊंगी तो उसको जलाऊंगी तो पेट्रोल जो है वो लिक्विड फ्यूल है। और गैस के एग्जांपल, हमारे घर में जो गैस होता है उसको हम जलाएंगे तो वहाँ पे गैस जो है फ्यूल। तो सॉलिड जो फ्यूल जो है, इट में बी सॉलिड, इट में बी लिक्विड, और इट में बी गैस। और जो लाइट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कम्बशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लैम और ग्लो। जो हमें लाइट मिलती है ड्यूरिंग कम्बशन, जब कम्बशन प्रोसेस होती है और जो वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होती है वो इन द फॉर्म होती है, या तो वो फ्लैम की फॉर्म में होगी या तो वो ग्लो की फॉर्म में होती है। ज़्यादातर
ज़्यादातर جو ہوتی ہے وہ فلیم کے فارم میں ہوتی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ اگر کول جل رہا ہے تو تُہۍ وٕچھِو کہِ تَتھ جو کول جل رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ فلیم تَتہِ چھَنہٕ رٕہے آسان کِہیٖنۍ تَتہِ چھُ تھوڑا بہت سُہ گلو آسان تو ہم یہاں پہ بول سکتے ہیں کہ ریش چھَنہٕ تَتھ آسان کینٛہہ اگر أسۍ تَمہِ باوجود وٕچھو اگر ہم دیکھیں گے موم بتی جل رہی ہے یا کوئی وُڈ جل رہا ہے تَتہِ چھِ وۄتھان رٕہے آسان وۄتھان تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیں کمبشن کے دوران لائٹ پروڈیوس ہوتی ہے وہ یا تو ان دا فارم آف فلیم ہوتی ہے یا ان دا فارم آف گلو ہوتی ہے زیادہ تر جو ہوتی ہے وہ فلیم کے فارم میں ہی ہوتی ہیں لیکن کہیں کہیں پہ وہ ان دا فارم آف گلو ہوتی ہیں تھینک یو